Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel जिन्नारी वर्ल्ड। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 जो कि चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 किया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको कोई होमवर्क दिया था, किस किस से हो गया है ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, जिनसे हो गया है देन वेरी गुड, और अगर नहीं हुआ तो आज क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्व करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, इसी तरीके से आपका जो आपका क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है, वो सोल्व होगा, जिसमें हमने I1 लेट किया था एंड I2 लेट किया था। तो मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आई जो है हम किस तरह से लेट करेंगे और किस तरह से सोल्व करेंगे, तो वो वाली कन्फ्यूजन जो है वो इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगी और क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो जाएगा। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 है। शो दैट हमने क्या करना है कि जब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास आंसर ये बनता है, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो हमने प्रूफ करना ही है, लेकिन जो चीज़ हमने लास्ट क्वेश्चन के लिए नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि हमने इस कंडीशन को ए के इक्वल लेट किया है, मतलब ए इक्वल टू दिस। वहाँ पे मैंने आई के इक्वल लेट करने के लिए कहा था, यहाँ पे आपने ए के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब मैंने कहा था आपसे एक रूल था कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो साइन जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका आपने इंटीग्रेशन लेना है, और ये ए एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने क्या लेना है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ई ए एक्स एज इट इज रहने दिया और साइन ऑफ बी एक्स का इंटीग्रेशन लिया, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस कोस बी एक्स ओवर बी एंड माइनस एज इट इज फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपके पास इंटीग्रेशन एज इट इज, और जो आपका आंसर आया है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, और फिर जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास ई ए एक्स एज इट इज आएगा, और जो इसका डेरिवेटिव है वो आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डेरिवेटिव में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो वो डिवाइड होता है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज फॉर दिस। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि माइनस ई ए एक्स को तो बी एक्स एंड बी जो है वो डिवाइड हो रहा है, ये हमने अरेंज कर दिया, प्लस आपके पास ए एंड बी जो है वो आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिए। ए एंड बी बाहर ले गए इंटीग्रेशन से, और ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप क्या करोगे, इसका जो है वो क्या लोगे, इंटीग्रेशन लोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट ए और बी एज इट इज, ई ए एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लिया साइन बी एक्स ओवर बी, एंड फिर ये वाली वैल्यू एज इट इज इधर आ गई, और सेम जैसे हमने इसका डेरिवेटिव लिया था यहाँ पे भी डेरिवेटिव ले लिया, और फिर हमने इसको अरेंज कर दिया। आपके पास बी स्क्वायर हो जाएगा, ए एज इट इज बी स्क्वायर एंड ई एक्स साइन बी एक्स एज इट इज, और फिर प्लस माइनस माइनस ए जो है वो, अब यहाँ से भी ए और बी कॉमन आएगा, और ये वाला ए और बी भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू एज इट इज साइन बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, एंड ई ए एक्स। अब यहाँ पर बात जो नोट करने की है वो यहाँ पर ये है कि आपके पास जो ये वैल्यू है वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी, ए इक्वल टू दिस, तो हम इसकी जगह पर राइट कर सकते हैं ए। ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पे इस वैल्यू की जगह ए राइट कर दिया। अब यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ए। ठीक है, और ये सब वैल्यू एज इट इज़, यहाँ से ए कॉमन ले लूँगी, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हुआ है ये कि बी स्क्वायर वहाँ पर जाके हुआ है, और फिर प्लस ए स्क्वायर आया। ठीक है, और ए एज इट इज़, और ये वैल्यू उन्होंने क्या किया, एल्सियम ले लिया। एल्सियम लेने के बाद माइनस बी ई ए एक्स कोस बी एक्स प्लस ए ई ए एक्स साइन बी एक्स, और आपके पास जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि आप जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जो है वो, यहाँ पे बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ रही है, यानी कि ई एक्स कॉमन आ रहा था, हमने ई एक्स कॉमन ले लिया। आपके पास ए साइन बी एक्स माइनस बी, यानी इसको अरेंज कर दिया है, और प्लस सी आ गया। जो आपका क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में आपको होमवर्क में दिया था I1 एंड I2 के लिए, वो आपका इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ तक का आंसर जो है ना, दोनों कंडीशंस के आंसर आएंगे, और आपने फिर वहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यूज़, और फिर आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपके लास्ट क्वेश्चन के लिए क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमने कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ए के वैल्यू को हम लेट कर लेंगे आर कोस अल्फा, और बी के लिए हम लेट करेंगे आर साइन अल्फा।
ई ए एक्स एंड दिस वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, ए और बी की वैल्यूज़ जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। और फिर हम क्या करें हैं, आर दोनों साइड से कॉमन ले लिया है और ये वैल्यू आपकी बन गई है कोज अल्फ़ा एंड बी। यहाँ से भी आर कॉमन गया हुआ है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज फॉर दिस। आगे यहाँ पे साइन बी एक्स माइनस अल्फ़ा हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, माइनस है तो इसका मतलब क्या है, ये साइन जो है वो माइनस का फॉर्मूला दे रहा है हमें, साइन बी एक्स माइनस अल्फ़ा। और फिर यहाँ से अगर हम देखें आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमने रेडियस फाइंड यानी कि आर की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों की वैल्यू से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर ले लेंगे, बी का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू हमें 1 प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है हमारे पास आर स्क्वायर के इक्वल आ गया, और यहाँ से हम आर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमें स्क्वायर रूट में देगा आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, टेंजेंट अल्फा चाहिए, बी ओवर ए इक्वल टू आर साइन अल्फा और कोस अल्फा लिखेंगे तो हमारे पास बी ओवर ए टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, और अल्फा की वैल्यू जो है वह हम टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए ओवर से जस्ट ये कंपेयर कर सकते हो कि आपने थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, यहाँ पर आएगा बी ओवर ए, ठीक है, नॉट ए ओवर बी, यहाँ पर आएगा बी ओवर ए। पुट दिस वैल्यूज इन, अब इस वैल्यू में इसमें पुट करें आप, ई ए एक्स आर की वैल्यू पुट कर दी, साइन बी एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी ओवर ए आ गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एज इट इज। अब अगर आप ये देखें जो हमने क्वेश्चन में कंडीशन बनाई थी वहाँ पे हमने यही प्रूव करना था, मैं आपको शो करती हूँ। देखें, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस टेंजेंट एक्स बी ओवर ए प्लस यही कंडीशन बनानी है, तो हम पहुँच गए इस कंडीशन पर। अब यहाँ पे हमने ये नोट किया कि वहाँ पे नीचे था, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब आप देखो ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो स्क्वायर रूट में है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ है, इसको हम राइट कर सकते हैं 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़। तो ये आपकी जो है वो कंडीशन कंप्लीट हो गई है। एंड नेक्स्ट यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन में ठीक है तो पार्ट्स ही नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो इस लेक्चर से रिलेटेड और प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।